नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। गोरखपुर से एक पूर्व सैनिक हैं, इनके द्वारा पहलगाम हमले पर जो व्याख्यान दिए गए हैं, भीम न्यूज़ इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता, न ही इसका समर्थन करता है। पर देखिए क्या कहना है, कितना गुस्सा है इनमें। करीब 30-35 लोग मारे गए थे, काफी लोग घायल हुए। संसद में भी तो हुआ था। संसद अटैक इन्हीं पे हुआ था, कारगिल इन्हीं के जमाने पे हुआ था, और तमाम आतंकवादी हमले हुए थे जिसका जो है नहीं बताया गया। दूसरी बात, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए तो दिल्ली दंगा हुआ, और उपराष्ट्रपति आए तो पहलगाम हो गया। यही तो होता है। इन लोगों की कहावत है, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की, ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा होए, हिंदू मुस्लिम कट मरे, सत्ता अपनी होए। कार है, निकम्मा है, नालायक है। बिहार से दहाड़ रहे हैं, कैसी बात? बिहार से दहाड़ रहे हैं। हाँ। अगर इन पे कुबत होती, बूता होता, ये मारवाड़ी क्या बात करेगा? तथा कथित ओबीसी अपने स्वयंभू कमांडर बन करके गुजरात में गांधी और सरदार पटेल को हटा दीजिए, सेना में गुजराती तो एक भी नहीं मिलते हैं, गिने चुने होंगे। फौज में गुजराती मिलता ही नहीं है। और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा था जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के। क्या कहते थे? कहां से बॉर्डर से आते हैं, कहां से आतंकवादी आती हैं, कहां से? एक के बदले 4 लाने की बात कर रहे थे, एक के बदले 10 चीर लाने की बात कर रहे थे। अब क्या सूसू निकल गई? क्यों सुरक्षा व्यवस्था में गए थे? तुम्हें अपनी जिंदगी, पूरा देश असुरक्षित है, हमारे पर्यटक असुरक्षित हैं, और तुम जो है सुरक्षा लाओ लश्कर लेके जा रहे हो। इन सबों की भी सुरक्षा हटा दिया जाए तो पब्लिक के बीच जाने की हैसियत में नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान में कई नेता है, नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी जनता के बीच खुले आम चले जाते हैं। ये चित्रा अग्रवाल कह रही है, ये गोदी मीडिया, भाड़ मीडिया कह रही है। जब टारगेट किलिंग होता है, इन ना समझो को नहीं पता होता कि टारगेट किलिंग का मतलब क्या होता। टारगेट किलिंग का मतलब छापामार युद्ध होता है, तत्काल हमला किया और फरार, वहाँ टाइम मिलता है। पूछा होगा आपको लगता है? किसी ने नहीं पूछा है। हाँ। ये झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा है। अभी एक सोशल मीडिया पे जिसका चल रहा था कि ये है, ये लोग मारे गए, दोनों मियां बीवी ट्विटर पर बयान दे रहे हैं कि हमारा फोटो लगा करके इस तरह की प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। तमाम गुजरात के लोग हैं, तमाम महाराष्ट्र के लोग हैं, बिहार के लोग हैं। आप बताइए, सैयद आदिल हुसैन, डेली मजदूरी करने वाला व्यक्ति, घोड़ा लेकर के टूरिस्टों को घुमाने वाला व्यक्ति, राइफल छीन करके और अपने जिनको लेके गया था उनकी रक्षा है तुम, उनको उस व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी, कुर्बान कर दिया। जितने लोगों को लेके भागे थे सब वहां से, सैलानियों को, वो सब मुस्लिम थे। कैसे आप हिंदू मुसलमान कर दोगे? देखिए, बिहार चुनाव है, उसके बाद जो है बंगाल चुनाव है, कई स्टेटों में चुनाव है। विकास के मुद्दे पे वोट मांग नहीं सकते हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट नहीं मांग सकते हैं, महिला जो सुरक्षा पे वोट नहीं मांग सकते हैं। आप बताइए, इसी देश से मणिपुर जल रहा था कई साल से ना, सालों साल किसान सालों साल धरना प्रदर्शन किए थे ना, आए दिन। भाई साहब, आतंकवाद का, चोर का, घटिया का कोई मजहब नहीं होता। आप एक व्यक्ति अगर चोट्टा है तो पूरी कौम को आप बदनाम नहीं कर सकते। एक समय एक घर में कोई लुहेड़ा पैदा हो जाए, नपुंसक पैदा हो जाए, तो आप उस पूरे घर को बदनाम नहीं कर सकते। कुपात हर जगह पैदा होते हैं। आप मुझे बताइए, इसी देश में तो भीख मांग के खाने वाला 35 साल, और अमेरिका के हितों की रक्षा करने की ट्रेनिंग वाले लेने वाले भी व्यक्ति इसी में। क्या कारण है कि जितने भी आईएसआई के एजेंट पकड़े जाते हैं वो भाजपा से रिलेटेड, आरएसएस से रिलेटेड होते हैं? क्या रीजन है? किसके कहने पर सुरक्षा वहां से हटाई गई? पहले ये है। और पूछिए, रक्षा मंत्री तथाकथित राणा सांगा के वंशज राजनाथ सिंह इस्तीफा देंगे? और महावीर जैन के वंशज अमित शाह इस्तीफा देंगे? ओबीसी स्वयंभू कमांडर ओबीसी नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे या पाकिस्तान पे अटैक करेंगे? पंडित राहुल गांधी ने कहा कि देश हित में
पूरा विपक्ष इनके साथ खड़ा है। आज सर्वदलीय बैठक है, आज देखिएगा पीएम सर्वदलीय बैठक से फरार रहेंगे। क्यों? बिहार गए हैं, उनको वोट की चिंता है। अरे पाकिस्तान को जवाब देने गए वहां से। अच्छा, वहां से जवाब दे रहे हैं। ये जवाब दिल्ली से दूरी पाकिस्तान की कम पड़ती थी, इसलिए बिहार चले गए। आसाम चले जाएं, वहां से भी दूरी नजदीक पड़ी। गजब की मूर्खता भरा बयान है इस देश का और देशवासियों का। मुझे बताइए कि राष्ट्रपति कौन है? हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री जैनी, वित्त मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री तथा कथित बहादुर ठाकुर साहब, छत्री सम्राट राजनाथ सिंह, इनको छत्री कहने में भी मुझे शर्म आती है। हाँ, आप बताइए, देश का रक्षा मंत्री एकदम पंगु बैठा हुआ है, और हिंदुज़म खतरे में है। सब लोग हिंदू है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के तथा कथित क्षत्रिय महात्मा विश्वामित्र के शागिर्द, हाँ, फिर भी हिंदू खतरे। और फिर भी हिंदू खतरे में। हिंदू है, हिंदू को जला के मार डाल रहा कौन है। हिंदू को हिंदू खतरे है, में हिंदू डाल रहा है? हिंदू पर बेटियों की इज्जत लूट रहा है। कौन हिंदू को खतरे में डाल रहा है? बीजेपी की सरकार। मैंने आपको शुरू में कह दिया था, तो आप लोगों को सचेत रहना पड़ेगा। यहाँ न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, न सिख खतरे में है, और न जैन खतरे में, न बौद्धिस्ट खतरे में। दरअसल इन तथा कथित देशद्रोहियों की सरकार खतरे में। उस वक्त भी सुरक्षा में चूक थी। जब एक कानवाई गुजरती है तो कहा जाता है कि एयरलिफ्ट से। कानवाई का मतलब कि काफी फोर्स जा रही है। वहां पे 300 किलो आरडीएक्स से लेकर के जो गाड़ी घूम रही थी काफी दिन से, और उस गाड़ी में ठोकर मारी जो गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं थी। उसमें कहां से चूक हुई? उसके बाद उरी हुआ, पठानकोट हुआ। पठानकोट में आपने आईएसआई वालों को बुलाया। क्या हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां घास चरने गई थी? दूसरी बात, ये मुझे बता दीजिए कि जो पहलगांव है, आप लोगों में से काफी लोग पहलगांव नहीं जानते हैं, कहाँ है, किस सिचुएशन में है। मैं सेना में रहा हूं बहुत अच्छी तरीके से। लेह लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर, जम्मू कश्मीर, पूंछ, राजौरी, ये सब एरिया, आप पहलगांव को जानता हूं। पहलगांव से ही अमरनाथ यात्रा चालू होती है। पहलगांव में जब वहां जहां पे कांड हुआ, वहां से 3 किलोमीटर पहलगांव कस्बा है। तो आप मुझे बता दीजिए कि वहां पे जो चेक पोस्ट लगे थे, किसके आदेश के अनुसार चेक पोस्ट हटाए गए? वहां पे जो पैरामिलिट्री फोर्स है, चाहे सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, जम्मू कश्मीर राइफल हो, ये तमाम सेना या इंडियन आर्मी हो, किसने वहां से आदेश दिया कि इस एरिया से ये वर्दीधारी खाली करता है? 2000 पर्यटक इकट्ठा हो रहे हैं, वहां पे आपने कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की। आज तमाम अंधभक्त लिख रहे हैं कि अटैक हो, ये हो, वो हो। अरे हिंदुस्तान में जिगरा स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के पास था, जिन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में तब्दील कर दिया 1971 में, और 90,000 सैनिक आत्मसमर्पण किए थे। दूसरा 1965 में मारा पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया था। मृत्यु पे राजनीति कर रहे हैं। मैं मृत्यु पे राजनीति नहीं कर रहा हूं, आप सुनते जाइए। मीडिया भाड़ मीडिया है, एक दिन जूते जूते पिटाएंगे पब्लिक के बीच। नाम धर्म पूछ करके मारा जा रहा था। आप वहाँ थे, मौजूद थे। मीडिया दिखा रही है। कौन सी मीडिया दिखाई? कोई मीडिया वहां थी? चित्रा, ये खाली प्लाट हो गया है। ये इसके कहने के अनुसार, क्या नाम है इसका, वीरेंद्र सस्त्रिया। भारत पाकिस्तान पे हमला करे, मैं पूर्व सैनिक और तमाम पूर्व सैनिक राइफल लेकर के पहले चलेंगे, बॉर्डर पर हम मिलेंगे। चलो जाएंगे आप। और सुनिए, ये मोहन भागवत जो कहते हैं और करणी सेना वाले, इनको भी बॉर्डर पे भेजिए ना, बड़े बहादुर बनते हैं। लेके चाहिए साथ में। चलो, अरे सूसू निकल जाएगी आरएसएस वालों की जब वहां तड़ भर फायरिंग होगी। जिगरा शेर का चाहिए। आप जाएंगे? मैं जाने को तैयार हूं, मैं ट्रेंड सोल्जर हूं। अच्छा, मुझे क्या, पाकिस्तान को जवाब देने? पाकिस्तान के 20 सैनिकों को मार के मारूंगा। अच्छा, इतना दम है अभी? इतना दम है। आपको मैं बताऊं, मैं
और नपुंसक ब्राह्मणों में नहीं हूं। आप जान लीजिए हम ओरिजिनल ब्राह्मण हैं, अपने वतन के लिए कुर्बान हो जाएंगे। हम परशुराम के वंशज, हम चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के वंशज हैं, 56 इंच की पंडित नेहरू के वंशज हैं। जाएंगे 56 इंच की है छाती आपकी जो लड़ने जाएंगे। क्यों हिजड़ों की छाती 56 इंच की होती है? आपकी हम तो 34 इंच है, वही सब 42 इंच है। आप बात कर रहे हैं कि छाती है, हमारी छाती के बराबर है। एक बार गौतम बुद्धा तपस्या कर रहे थे तो एक ऊपर से कबूतर ने बीट कर दिया, देखे तो कबूतर जल के मर गया। कहे अब लग रहा मैं तपस्वी हो गया, मेरे अंदर ताकत आ गई, मेरे आंखों में आग की लपटें आ गई। बस चले गए एक सतीव्रता पतिव्रता स्त्री के वहां, कहे कि माताम भिक्षाम देहि, बस अंदर से वही, तब तक उसका पति आ गया। लेट हुआ तो उसको घूर के देख कहा कि मैं पतिव्रता औरत हूँ, कबूतर जो आपने जला दिया मैं उससे जलने वाली नहीं हूँ, आपसे ज्यादा ताकत मेरे अंदर है। तो आपको मैं बता दूं, पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए जिगरा नहीं है प्रधानमंत्री का। आरएसएस स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी, कांग्रेसियों में कुवत है, मोदी जी में नहीं है। मोदी जी में। पुलवामा का आपको मिला? अरे सऊदी अरब से चले आए वो देश। अच्छा, सऊदी अरब इनका घर है का? वहाँ इनके बीवी बच्चे हैं कि वहां से चले आए? आसान किए हैं, आसान किए हैं। अच्छा, क्या कारण है कि भाजपा सरकार में हिंदुओं पे हमले होते हैं? इन्हीं की सरकार थी, हिंदू इन्हीं की सरकार थी, इनकी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी की। तो 25 साल पहले किस पे अटैक हुआ था पता है आपको? 2000 में संसद नहीं, अमरनाथ यात्रियों पे अटल जी की सरकार थी और करीब 30-35 लोग मारे गए थे, काफी लोग घायल हुए थे। संसद में भी तो हुआ था। संसद अटैक इन्हीं पे हुआ था, कारगिल इन्हीं के जमाने पे हुआ था और तमाम आतंकवादी हमले हुए थे जिसका जो है नहीं बताया गया। दूसरी बात, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए तो दिल्ली दंगा हुआ, और उपराष्ट्रपति आए तो पहलगाम हो गया। यही तो होता है। इन लोगों की कहावत है, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की, ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा होए, हिंदू मुस्लिम कट मरे, सत्ता अपनी होए। कार है, निकम्मा है, नालायक है। बिहार से दहाड़ रहे हैं, कैसी बात? बिहार से दहाड़ रहे हैं। हाँ। अगर इन पे कुबत होती, बूता होता, ये मारवाड़ी क्या बात करेगा? तथा कथित ओबीसी अपने स्वयंभू कमांडर बन करके गुजरात में गांधी और सरदार पटेल को हटा दीजिए, सेना में गुजराती तो एक भी नहीं मिलते हैं, गिने चुने होंगे। फौज में गुजराती मिलता ही नहीं है। और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा था जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के। क्या कहते थे? कहां से बॉर्डर से आते हैं, कहां से आतंकवादी आती हैं, कहां से? एक के बदले 4 लाने की बात कर रहे थे, एक के बदले 10 सिर लाने की बात कर रहे थे। अब क्या सूसू निकल गई? क्यों सुरक्षा व्यवस्था में गए थे? तुम्हें अपनी जिंदगी, पूरा देश असुरक्षित है, हमारे पर्यटक असुरक्षित है, और तुम जो है सुरक्षा लाओ लश्कर लेके जा रहे हो। इन सबों की भी सुरक्षा हटा दिया जाए तो पब्लिक के बीच जाने की हैसियत में नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान में कही देता है नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी जनता के बीच खुले आम चले जाते हैं। ये चित्रा अग्रवाल कह रही है, ये गोदी मीडिया, भाड़ मीडिया कह रही है। जब टारगेट किलिंग होता है, इन ना समझो को नहीं पता होता कि टारगेट किलिंग का मतलब क्या होता। टारगेट किलिंग का मतलब छापामार युद्ध होता है, तत्काल हमला किया और फरार, वहाँ टाइम मिलता है। पूछा होगा आपको लगता है? किसी ने नहीं पूछा है। हाँ। ये झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा है। अभी एक सोशल मीडिया पे जिसका चल रहा था कि ये है, ये लोग मारे गए, दोनों मियां बीवी ट्विटर पर बयान दे रहे हैं कि हमारा फोटो लगा करके इस तरह की प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। तमाम दूरी करने वाला व्यक्ति, घोड़ा लेकर के टूरिस्टों को घुमाने वाला व्यक्ति, राइफल छीन करके और अपने जिनको लेके गया था उनकी रक्षा है तुम, उनको उस व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी, कुर्बान कर दिया। जितने लोगों को लेके भागे थे सब वहां से, सैलानियों को, वो सब मुस्लिम थे। कैसे आप हिंदू मुसलमान कर दोगे? देखिए बिहार चुनाव है,
उसके बाद जो है बंगाल चुनाव है, कई स्टेटों में चुनाव है, विकास के मुद्दे पे वोट मांग नहीं सकते हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट नहीं मांग सकते हैं, महिला जो सुरक्षा पे वोट नहीं मांग सकते हैं। आप बताइए, इसी देश से मणिपुर जल रहा था कई साल से ना, सालों साल किसान सालों साल धरना प्रदर्शन किए थे ना, आए दिन। भाई साहब, आतंकवाद का, चोर का, घटिया का कोई मजहब नहीं होता। आप एक व्यक्ति अगर चोट्टा है तो पूरी कौम को आप बदनाम नहीं कर सकते। एक समय एक घर में कोई लुहेड़ा पैदा हो जाए, नपुंसक पैदा हो जाए, तो आप उस पूरे घर को बदनाम नहीं कर सकते। कुपात हर जगह पैदा होते हैं। आप मुझे बताइए, इसी देश में तो भीख मांग के खाने वाला 35 साल और अमेरिका के हितों की रक्षा करने की ट्रेनिंग वाले लेने वाले भी व्यक्ति इसी में। क्या कारण है कि जितने भी ISI के एजेंट पकड़े जाते हैं वो भाजपा से रिलेटेड, RSS से रिलेटेड होते हैं? क्या रीजन है? किसके कहने पर सुरक्षा वहां से हटाई गई? पहले ये है। और पूछिए, रक्षा मंत्री तथाकथित राणा सांगा के वंशज राजनाथ सिंह इस्तीफा देंगे? और महावीर जैन के वंशज अमित शाह इस्तीफा देंगे? ओबीसी स्वयंभू कमांडर OBC नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे या पाकिस्तान पे अटैक करेंगे? पंडित राहुल गांधी ने कहा कि देश हित में आज पूरा विपक्ष इनके साथ खड़ा है। आज सर्वदलीय बैठक है, आज देखिएगा PM सर्वदलीय बैठक से फरार रहेंगे। क्यों? बिहार गए हैं, उनको वोट की चिंता है। पाकिस्तान को जवाब देने गए वहां से। अच्छा, वहां से जवाब दे रहे हैं। दिल्ली से दूरी पाकिस्तान की कम पड़ती थी, इसलिए बिहार चले गए। आसाम चले जाएं, वहां से भी दूरी नजदीक पड़ी। गजब की मूर्खता भरा बयान है इस देश का और देशवासियों का। मुझे बताइए कि राष्ट्रपति कौन है? हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री जैनी, वित्त मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री तथाकथित बहादुर ठाकुर साहब, छत्री सम्राट राजनाथ सिंह, इनको छत्री कहने में मुझे शर्म आती है। हाँ, आप बताइए, देश का रक्षा मंत्री एकदम पंगु बैठा हुआ है? और हिंदू जब खतरे में है, सब लोग हिंदू है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के तथाकथित क्षत्रिय महात्मा विश्वामित्र के शागिर्द, हाँ, फिर भी हिंदू और फिर भी हिंदू खतरे में। हिंदू है, हिंदू को जला के मार डाल रहा है। हिंदू है, हिंदू बेटियों की इज्जत लूट रहा है। हिंदू को खतरे में डाल रहा है बीजेपी की सरकार। मैंने आपको शुरू में कह दिया था, तो आप लोगों को सचेत रहना पड़ेगा। यहाँ ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना सिख खतरे में है, न जैन खतरे में, ना बौद्धिस्ट खतरे में। दरअसल इन तथाकथित देशद्रोहियों की सरकार खतरे में। उस वक्त भी सुरक्षा में चूक थी। जब एक कानवाई गुजरती है तो कहा जाता है एयरलिफ्ट से। कानवाई का मतलब कि काफी फोर्स जा रही है। वहां पे 300 किलो RDX लेकर के जो गाड़ी घूम रही थी काफी दिन से, और उस गाड़ी में ठोकर मारी जो गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं थी। उसमें कहां से चूक हुई? उसके बाद उरी हुआ, पठानकोट हुआ। पठानकोट में आपने ISI वालों को बुलाया। क्या हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां घास चरने गई थी? दूसरी बात, ये मुझे बता दीजिए कि जो पहलगांव है, आप लोगों में से काफी लोग पहलगांव नहीं जानते हैं, कहाँ है, किस सिचुएशन में है। मैं सेना में रहा हूं बहुत अच्छी तरीके से। लेह लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर, जम्मू कश्मीर, पूंछ, राजौरी, ये सब एरिया, आप पहलगांव को जानता हूं। पहलगांव से ही अमरनाथ यात्रा चालू होती है। पहलगांव में जब वहां जहां पे कांड हुआ, वहां से 3 किलोमीटर पहलगांव कस्बा है। तो आप मुझे बता दीजिए कि वहां पे जो चेक पोस्ट लगे थे, किसके आदेश के अनुसार चेक पोस्ट हटाए गए? वहां पे जो पैरामिलिट्री फोर्स है, चाहे CRPF हो, CISF हो, BSF हो, ITBP हो, जम्मू कश्मीर राइफल हो, ये तमाम सेना या इंडियन आर्मी हो, किसने वहां से आदेश दिया कि इस एरिया से ये वर्दीधारी खाली करता है? 2000 पर्यटक इकट्ठा हो रहे हैं, वहां पे आपने कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की। आज
तमाम अंधभक्त लिख रहे हैं कि अटैक हो, ये हो, वो हो। अरे हिंदुस्तान में जिगरा स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के पास था, जिन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में तब्दील कर दिया 1971 में, और 90,000 सैनिक आत्मसमर्पण किए थे। दूसरा 1965 में मारा पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया था। मृत्यु पे राजनीति कर रहे हैं। मैं मृत्यु पर राजनीति नहीं कर रहा हूं, आप सुनते जाइए। मीडिया भाड़ मीडिया है, एक दिन जूते जूते पिटाएंगे पब्लिक के बीच। नाम पूछ कर, धर्म पूछ करके मारा जा रहा था। आप वहाँ थे, मौजूद थे। मीडिया दिखा रही है। कौन सी मीडिया दिखाई? कोई मीडिया वहां थी? किस तरह ये खाली प्लाट हो गया है? ये इसके कहने के अनुसार, क्या नाम है इसका, वीरेंद्र शास्त्रिया, भारत पाकिस्तान पे हमला करे, मैं पूर्व सैनिक और तमाम पूर्व सैनिक राइफल लेकर के पहले चलेंगे, बॉर्डर पर हम मिलेंगे। चलो जाएंगे आप और सुनिए, ये मोहन भागवत जो कहते हैं और करणी सेना वाले, इनको भी बॉर्डर पे भेजिए ना, बड़े बहादुर बनते हैं। लेके चाहिए साथ में। चलो, अरे सूसू निकल जाएगी RSS वालों की जब वहां तड़ भर फायरिंग होगी। जिगरा शेर का चाहिए। आप जाएंगे? मैं जाने को तैयार हूँ, मैं ट्रेंड सोल्जर हूँ। अच्छा, मुझे क्या, पाकिस्तान को जवाब देने? पाकिस्तान के 20 सैनिकों को मार के मरूंगा। अच्छा, इतना दम है अभी? इतना दम है, आपको मैं बताऊं, मैं वो नपुंसक ब्राह्मणों में नहीं हूँ। आप जान लीजिए, हम ओरिजिनल ब्राह्मण हैं, अपने वतन के लिए कुर्बान हो जाएंगे। हम परशुराम के वंशज, हम चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के वंशज हैं, 56 इंच की पंडित नेहरू के वंशज हैं। जाएंगे। 56 इंच की है छाती आपकी, जो लड़ने जाएंगे। क्यों हिजड़ों की